तुम अंदर बैठो, चल के नहीं आ जाओगे। लखीमपुर खीरी ए अब्बास यहाँ आ जा। जो है लखीमपुर खीरी का वो लगातार सरकार पे दबाव बना रहा है। देखिए, लखीमपुर में जो हुआ वो दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो किसान हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्नदाता जिसको कहते हैं, हमारा पेट भरता है, हमें कपड़े पहनने को देता है, और कोरोना के समय में भी किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया, सबसे ज़्यादा रोज़गार नौकरी देता है। उसके बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार, कभी आतंकवादी कहना, कभी अपमानित कहना कि मवाली कह देना, और फिर आज जब गाड़ी से कुचल दिया गया हो किसानों को, और ज़िम्मेदार कौन है? गृह राज्य मंत्री। उनके बेटे पे आरोप है, बेटा तो अब जेल चला गया, लेकिन जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री हैं वो हस्तक्षेप करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के और कार्रवाई को लेकर के। सर, योगी जी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश जी तो 12 बजे सोकर उठते थे, वो क्या मीटिंग करेंगे? वो तो ऑस्ट्रेलिया उन्हें अच्छा लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएं। आप उन्हें आज जिस समय लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, वो टाइम लिख करके भेज देना, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम कितने बजे उठे होंगे। सवाल उठने का, उठाने का नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, गन्ने का बकाया भुगतान होगा कि नहीं होगा, नौजवानों को नौकरी रोजगार ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश के सामने संकट इस बात का भी है कि कौन भरोसा करे सरकार पे। कोई गाड़ी से कुचल देगा, अभी तो किसान कुचला है, कानून व्यवस्था कुचली गई है, बाद में हो सकता है ये संविधान कुचल दें। सर, जैसे 2022 है, तमाम आपकी रैलियां जारी हैं, तो किसानों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है और क्या रणनीति आगे की? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का किसान सफाया कर देंगे। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। क्या तीतरों से आज आकर आप आश्वस्त हैं कि जिस तरह से भीड़ आई, लोगों का समर्थन मिला, कि 2022 में वोटों में तब्दील हो पाएंगे लोग? तीतरों और सहारनपुर में पिछली बार भी मैं पहली बार आया था, गठबंधन के लिए अपील करके आए थे। यहाँ की जनता ने मदद की थी गठबंधन की। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी किसी दल का खाता नहीं खुलेगा। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के यूपी में जिस तरीके से हलचल है, तो क्या मानते हैं? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। किसान, नौजवान, व्यापारी नाराज हैं सरकार से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोई कहीं से दल आए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार से तो लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही तो हटा रही है, तो और दल समाजवादी पार्टी से लड़ने आए कि भाजपा से लड़ने आए? बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा, उनसे पूछा क्या सरसों के तेल की कीमत क्यों बढ़ गई, तो बोले इसमें हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए महंगा हो गया। बताओ बीजेपी वालों, तुम्हारा ये तर्क है? ये तर्क तुम्हारा? कह रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे, दिल्ली वाले कह रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हम लोग तो गिनती नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं लगा सकते $5 ट्रिलियन की, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही नकल कर लेते हैं। अगर दिल्ली वाले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे कह दे रहे हैं कि हम भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचा देंगे। $1 ट्रिलियन, और अभी तो बिजली का हिसाब नहीं मांगा हम लोगों ने। बताओ जनता हमारी बैठी है, किसान भाई हैं, बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा, और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आपको। बिल, बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों 500 रुपए आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का। क्या 500 रुपया महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ से हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धोखा है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया।
कैसे भूल जाओगे कोरोना? कैसे भूलोगे? बीमारी आई, लोगों ने अच्छा इंतजाम किया, सरकारें मदद करती रही गरीबों की, लेकिन ये सरकार ऐसी थी जिसने लाठी भी मारी और हमारी जनता को अनाथ भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न दवाई दे पाए, न अस्पताल में बेड दे पाए और न ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे, कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाथ छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जाने चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की। और याद कीजिए वो तस्वीरें, हमने सबने तस्वीरें देखी। हमारे देश का इतना अपमान कोई नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर किया। हमारे गरीब लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और अगर कहीं दाह संस्कार हो भी रहा था, लोग जान न जाएं, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगाने का काम इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया।